तो दुनिया का एक नया देश मिल गया है, बलूचिस्तान। वो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, कहने का तो एक प्रांत, पाकिस्तान का एक प्रांत है, लेकिन बलूचिस्तान ने खुद को ही पाकिस्तान से अलग करने का फैसला किया है। एक अलग नक्शा उन्होंने दिखाया कि उनका नक्शा क्या है, एक अलग झंडा उन्होंने अपना वो दिखाया कि देश एक नया देश। अब तक कुल 195 देश हैं दुनिया में, तो अपने आप को 196वां देश घोषित कर चुका है बलूचिस्तान। लेकिन क्या बलूचिस्तान के सिर्फ घोषित करने से ही क्या ये नया देश बन जाएगा? क्या बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के, तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान का मसला चल रहा है और पाकिस्तान उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, और अब तो बलूचिस्तान ने 2 कदम आगे बढ़ करके कहा है, भारत से मांग की है कि दिल्ली में, नई दिल्ली में उसको दूतावास खोलने की इजाज़त दी जाए। यूनाइटेड नेशन से उन्होंने कहा है कि वहाँ पर पीस फोर्सेज भेजा जाए, ताकि सो डैट कि वहाँ पर एक जिस तरह से पाकिस्तान की सेना जो जुल्म सितम वो कर रही है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये वैसे तो लगता है कि ये बलूचिस्तान का ये सेल्फ डिक्लेरेशन है संजय जी, लेकिन इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ये ऐसा नहीं है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। जिस तरह से लड़ाई चल रही है, और पिछले कुछ समय से बलूचिस्तान के जो बलोच विद्रोही हैं, उन्होंने कहा था कि 1/3 बलूचिस्तान पे कब्जा कर चुके हैं ऑलरेडी, उनका जो वहाँ से पाकिस्तान के जो सुरक्षा बलों को उन्होंने भगा दिया है। और जो डेवलपमेंट जिस तरह से चल रही है, तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है। ये अगर आज बलूचिस्तान ने खुद को अगर अलग देश के तौर पर अगर घोषित किया है, तो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे या साल लगे, पता नहीं, लेकिन एक न एक दिन तो होके रहेगा, जिस तरह की सिचुएशन दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल एकदम सही बात है। एक बार जो चीज़ शुरू हो गई और कमर कस ली गई, वो देर सवेर होती है। आप इसको ऐसे भी मान लीजिए कि कोई विचार छोटा सा भी अगर आज की तारीख में बो दिया जाए और उस पर हम सतत लगे रहें, तो वो 10 साल 20 साल बाद जाकर के एक ऐसी चीज़ हो जाता है जिसको बहुत से लोग स्वीकार करने लगते हैं, वो विचार सर्वमान्य हो जाता है। उसी तरह से आज़ादी की लड़ाई होती है। बलूचिस्तान ने आज़ादी की लड़ाई की घोषणा कर दी है। बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पे मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत से मांग की है। लेकिन ये बात सही है कि कोई देश केवल घोषणा कर देने भर से आज़ाद नहीं होता है, लेकिन बलूचिस्तान या बलूच लोगों का जो संघर्ष है वो आज का नहीं है। उनका संघर्ष ये तब का है जब भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, भारत जो देश था उसके 2 टुकड़े हुए, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना। तब भी बलोच जो लोग थे, तब भी बलोच जो लोग थे, वो लोग पाकिस्तान के साथ जाना किसी भी हालत में नहीं चाहते थे। उन्होंने लगातार यही कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाने से बेहतर है कि भारत के साथ रहें, लेकिन ये हो नहीं सकता था। उस समय की जो स्थितियां थी, भौगोलिक परिस्थितियां थी, उसमें उनको पाकिस्तान के साथ जाना ही पड़ा। लेकिन पाकिस्तान को आज तक उन्होंने अपना देश नहीं माना है, और इसीलिए उनका संघर्ष लगातार चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये संघर्ष बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। पाकिस्तान की सेना वहाँ जाने से डर रही है, और ये बात सही है कि बलूचिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पाकिस्तान की सेना जाने से डरती है, और वहाँ बलूच विद्रोहियों का ही शासन चलता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये आज़ादी कह देने के बाद बलूचिस्तान वाकई एक आज़ाद देश के तौर पे कब नक्शे में आता है, कब उसको मान्यता मिलती है। लेकिन ये भी बात है ना कि देखिए, उन्होंने तो यहाँ तक, अब तक वो लड़ाई आज़ादी की लड़ रहे थे, वो एक लेवल था, लेकिन उसके एक लेवल ऊपर चले गए, खुद को अनाउंस कर दिया, कहा कि अब हमें पाकिस्तानी ना कहा जाए। मतलब चूंकि पाकिस्तान का पार्ट था बलूचिस्तान, तो हमें पाकिस्तानी नहीं कहा जाए, हमें हमारी अलग आइडेंटिटी है और पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से खुल के बातें कर रहे हैं, तो भारत का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बलूचिस्तान को जो अभी जो उम्मीदें हैं, सारी उम्मीदें भारत पर टिकी हैं। वो चाहते हैं कि भारत आगे आए और उनकी मदद करे। अब जिस तरह के जो पाकिस्तान में हालात है, पाकिस्तान जो इतने सालों से भारत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिस तरह से एक जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पे ज़बरदस्ती कब्जा करके पाकिस्तान ने कर रखा है, और उसके बाद भी जो हिस्सा भारत के पास है, वहाँ जिस तरह से आतंक फैला रहा था, अब वहाँ पर तो एक चीज़ तो दिखती है। हालांकि अभी तक भारत ने कोई आधिकारिक तौर पे कुछ इस पे नहीं आगे, एक कदम आगे बढ़ा है नहीं है, कहीं कुछ इस तरह के रिएक्शंस नहीं आए कि बलूचिस्तान को लेकर करेंगे क्या। लेकिन अब कितना प्रैक्टिकली भारत को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर पाकिस्तान की गर्दन को और दबाया जा सकता है। जो हालात बन रहे हैं, जो पाकिस्तान ने जितनी हमारे साथ धोखा किया है और जिस तरह से परेशानियाँ क्रिएट करे हैं, इसमें भारत के पास एक मौका है। भारत को कैसे ले? देखिए, ये बात पक्की बात है कि जब बलोच नेताओं ने ये आज़ादी की घोषणा की है, तो भारत की जानकारी में सारी चीज़ें रही ही होंगी। वो भारत से मान्यता की मांग कर रहे हैं, भारत में दिल्ली में दूतावास बनाने की मांग कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मुझको लगता है कि हमारी जो सरकार है वो बेशक अभी इसको न दे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने वो कैसे बलोच लोगों की मदद कर सकती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मान्यता देने पे क्या होगा, नहीं देने पे क्या होगा, ये सारा सोच विचार वो कर रही होगी।
और निश्चित तौर पर भारत के जो सद्भावना है, भारत की सहानुभूति है, वो बलोच लोगों के साथ है। और अगर बलूचिस्तान के लोग लगे रहेंगे, देर सवेर उनको आज़ादी मिलेगी। देखिए, किसी भी देश की सरकार बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक इलाका आपके पास होना चाहिए, एक सरकार आपके पास होना चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए, उस जगह रहने वाले लोग होना चाहिए, और संप्रभुता, यानी कि उसकी जो इलाका है उसको बहुत ढेर सारे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और एक मान्यता वाली बात जो एक देश के तौर पे मान्यता दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उनमें से 3 पार्ट तो उनके पास है। उनके पास विल भी है, उनके पास एरिया भी है, वहाँ के लोग भी उनके साथ हैं। अगर आज की तारीख में अगर वहाँ पर अगर जाकर के बलूचिस्तान के लोगों से पूछा जाए, यहाँ कोई भी सर्वे कराया जाए, किसी तरह से अगर कराया, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग तो वो रहना ही चाहते हैं। एक जो इनको इंतजार है मान्यता, और इसमें अगर दुनिया का कोई भी देश अगर एक मान्यता देता है, जैसे भारत ने अगर मान्यता दे दी या दिल्ली में दूतावास खोलने की अगर इजाज़त दे दी, तो उससे एक अलग लेवल में फिर चला जाएगा, फिर धीरे धीरे नेगोशिएशन जो चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, बलूचिस्तान की जो स्थिति है वहाँ पर, पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 44% हिस्सा आता है। जो आज जो पाकिस्तान है उसका 44% जो एरिया है वो बलूचिस्तान के पास है। और वहाँ के तमाम जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन का पाकिस्तान जो है उसको लेता तो है, इस्तेमाल करता है, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ जो उसका जो रवैया है हमेशा उनके साथ अच्छा नहीं रहा है, बिल्कुल खराब रहा है। वहाँ डेवलपमेंट नहीं होते, वहाँ से पैसे कहीं और जाते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में वो हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में डेवलपमेंट को लेकर पाकिस्तान की ना कभी सरकार ना सेना कभी सिरे से, उल्टे वहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है, दमन हो रहा है उनका। तो वैसी स्थिति में तो कब तक, इतने सालों से, इतने दशकों से, मतलब कभी पाकिस्तान ने कब्जा जरूर किया बलूचिस्तान पर, लेकिन कभी भी उसको अपना देश नहीं माना, अपना हिस्सा नहीं माना। देखिए, अब ये देखने वाली बात है कि भारत मान्यता देने के सवाल पे करता क्या है, क्योंकि देखिए ये आसान चीज़ नहीं है। अगर भारत बलूचिस्तान को मान्यता दे दे, तो एक तो ये उसको दुनिया का मूड भी देखना पड़ेगा कि दुनिया का मूड इसमें क्या है। अगर वो, और मुझको लगता है कि अगर वो दुनिया के कुछ देशों को कन्विंस कर पाए तो ऐसा जरूर करना चाहेगा, जरूर करेगा। लेकिन मान्यता देने के बाद दूसरी चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान कश्मीर में जो कुछ भी कर रहा है वो गड़बड़ियाँ और ज़्यादा करना शुरू कर देगा। दूसरे, बलूचिस्तान को आज़ादी देने पर पड़ोसी देश अफगानिस्तान का क्या रवैया होगा और दूसरे आसपास के देशों का क्या रवैया होगा, ये भी एक बार को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन भारत को इन सारे के सारे विद्रोहियों को आज़ादी की लड़ाई का पुरोधा मानना चाहिए वहाँ की, और उनको मदद करना चाहिए, हर तरह की मदद करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान आज से नहीं 70-80 सालों से आज़ादी के लिए छटपटा रहा है, और सही मायनों में वो पाकिस्तान उसका केवल दोहन कर रहा है, केवल शोषण कर रहा है, बाकी कुछ नहीं करता उस पाकिस्तान वहाँ पर। सही बात तो यह है कि वहाँ से जो पैसा आता है उससे पाकिस्तान काफ़ी हद तक चलता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो आज की तारीख में जो चलती है उसमें बलूचिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बलूचिस्तान को उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि जो बलूचिस्तान भारत की तरफ देख रहा है, भारत की मुश्किलें चाइना है, क्योंकि चीन का जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पर जिस तरह के प्रोजेक्ट अब चाइना ने लगा रखे, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट रखा, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग हो। अगर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, क्योंकि बलूच लोग जो हैं जितना नफरत पाकिस्तानी से करते हैं उतनी नफरत चाइना से भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके प्राकृतिक रिसोर्सेज को जिससे दोहन हो रहा है उसमें चाइना भी शामिल है। तो चाइना हमेशा डिप्लोमेटिक लेवल पे, जो इंटरनेशनल फोरम में चाइना अगर भारत उसे करना भी चाहेगा तो उसके रोड़े जरूर अटकाएगा, निश्चित रूप से अटकाएगा। और इसीलिए भारत को इसमें दुनिया का मूड भी देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से भारत बलूचिस्तान जैसे देश को मान्यता क्यों नहीं देना चाहेगा, लेकिन मान्यता देने के आगे और पीछे कितने रोड़े हैं, कितनी दिक्कतें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, दूसरे देश तब हमारे साथ क्या करेंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमें एक बार को देखनी होंगी। और मुझको लगता है कि हमें ये सारी चीज़ तो हम खैर देखें ही, लेकिन बलूच अगर हमारी तरफ देख रहे हैं, हमसे उम्मीद की मांग कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि हम उम्मीद करें, तो हम उनको समझाएं भी कि भाई ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें भी समय दीजिए, देखने दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी दुनिया के साथ रहना है, लेकिन हम आपके लिए कोई न कोई रास्ता निकालते रहेंगे। वही बात है कि कहीं ना कहीं भारत की नज़र तो है इस पूरे डेवलपमेंट पे। भारत चाहता भी है कि बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री के तौर पर, भारत का भी फायदा है। लेकिन इसमें भारत अब इसमें एक काम कर सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को भारत कम से कम उठा सकता है, एक लेवल और ऊपर ले जा सकता है। वो स्थिति तो आ चुकी है, तो कम से कम वहां पर उठाए। तो कम से कम ये फायदा है बलूचिस्तान के लोगों के लिए, जब उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अगर घोषित कर रहे हैं कि आज़ाद बलूचिस्तान का अगर वो उनके पास नक्शा और झंडे को लेकर के आ रहा है, तो एक लेवल तो ऊपर लेके गए
अपनी आज़ादी की लड़ाई को, अब उनको इंतज़ार है, उनको सपोर्ट चाहिए उन देशों का जो उनको मान्यता दे सकें, और इसमें कहीं से भी अगर उनको मान्यता मिलती है तो उनके लिए आगे का जो रास्ता है और साफ होगा। इसमें भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना भारत के मदद के वो शायद इनको जो उनकी जो 70-80 सालों का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए वो बार बार भारत का नाम ले रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं, और भारत अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ इस बार पे आगे नहीं बोला है, लेकिन इतना तो पक्का है कि अंदर अंदर किस तरह की चीज़ें चलें, रास्ता निकालने की तो कोशिश हो रहेंगी। तो आने वाला टाइम बहुत डेवलपमेंट ये इंतजार है, क्योंकि बलूचिस्तान में डेली एक काम तो कर रहे हैं कि बलूची डेली वहाँ पर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर अटैक करके उनको उनके जो कॉन्फिडेंस को बिल्कुल वो करना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा उनका जो कब्जा है वहाँ पर वो बना रहे, ताकि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई को एक और ऊपर लेवल पे ले जा सके। तो हमारी भी नज़र बनी रहेगी, हम इस पर पूरा नज़र रहेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बलूचिस्तान की चीज़ें वो हैं। तो और बाकी खबरों के लिए हम दोबारा इस पर डेवलपमेंट पर नजर रहेगी, बाकी हम दोबारा आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।